नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आप जानते हैं इनको? नहीं जानते तो बता देते हैं। पथिकृत भाई, we meet pretty much every day. Thanks पथिकृत भाई for this opportunity to come here. Very interesting event and मेरे को एक चीज़ मैंने आज काफ़ी लोगों से बात करी है। आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ दीज द पीपल जो लोग इम्पैक्टेड थे। दो तीन लोग रोए सामने। आई मीन इट वाज क्वाइट अ हार्टनिंग सॉर्ट ऑफ अ गेम, बट एट द बेस लाइन, when we see Pashupati to Tirupati, तो narrative था, but it actually went down to Kerala and all that stuff as well. I met two people who are Malayalis today. Where are we as far as ये जो नक्सल का situation है, कहाँ पर हैं हम लोग? नमस्ते आदि भाई। ये जो कार्यक्रम है अभी ये विज्ञान भवन में हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से ये मुहिम चलाई गई थी अलॉन्ग विद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी विच इज़ अवर प्रोग्राम पार्टनर, और करीब 30 से 40 यूनिवर्सिटीज़ इसके नॉलेज पार्टनर हैं। सो ये जो क्राउड आप देख रहे हो इसका ऑलमोस्ट 50% आर यंग कॉलेज गोअर्स। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो ग्लैमराइजेशन ऑफ नक्सलिज्म है, माओइज्म है, ये जो शहरों में किया जाता है, ये जो मिथ है इसको तोड़ना। और इसी वजह से इसमें जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, ऑलमोस्ट 30 to 40 ऐसे लोग आए यहाँ पे आज, बहुत ही वल्नरेबल कम्युनिटीज से है, ट्राइबल से, हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ माओइस्ट टेरर। एक लेडी से सबकी अभी इंट्रोड्यूस करवाई गई। 1987 में उनके गांव में सबको बुलाया गया था, माओवादियों ने बुलाया, चिट्ठी लिख लिख के कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, घर आ जाओ, ऐसा करके सबको बुला के एक गांव में 55 लोगों को कुचल के मार डाला। और मारने के बाद इतना नाराजगी, गुस्सा थी कि मतलब वो लोगों ने गाय को भी नहीं छोड़ा। ओनली द पर्सन हु हैज कम, शी वाज जस्ट 4 year old दैट टाइम, शी वाज अवे फ्रॉम दैट प्लेस विद हर ग्रैंडमदर, तो शी सर्वाइव्ड। तो फ्रॉम दैट सिचुएशन, जहाँ पे अगर आप देखेंगे एक टाइम था जो आज मुरलीधर राव जी आए थे, बाबूलाल मरांडी जी आए थे। मुरलीधर राव जी वॉज शॉट बाय द माओइस्ट। बाबूलाल मरांडी जी लॉस्ट हिज सन, ही वॉज किल्ड बाय द माओइस्ट एंड द माओइस्ट लिटरली स्प्रेड बुलेट्स ऑन हिज सन। तो इट हैज ऑलवेज बीन इन द पास्ट एन अनइवन वॉर। अनइवन इसलिए है क्योंकि माओवादियों के पास हथियार होता था और कोई भी और उनके जो उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाने वाले होते थे सिविलियंस, उनके पास हथियार होते नहीं थे पहले के ज़माने में। आज मुरलीधर राव जी बोल रहे कि 1990s में पुलिस वॉज स्केयर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट माओइस्ट, क्योंकि उनको लगता था कल ये माओवादी मिनिस्टर बन जाएगा और मेरे खिलाफ एक्शन लेगा। उस जगह से आके जहाँ पे एट द पीक ऑफ नक्सलाइट वायलेंस, जब दांतेवाड़ा में वो 75 CRPF जवान्स were ambushed and massacred, to the derailment of Gyaneshwari Express, I was with the former DG of CRPF Kuldeep Singh जी। उन्होंने कहा कि ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे CRPF lost their men. So from 180 districts which were under Maoist control in 2013 to today, जहाँ पे they are pleading for ceasefire, not that कि वो शांति चाहते हैं, but they want to buy time, और सरकार एकदम क्लियर है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। They know they're cornered. टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। तो ये जो एक बदलाव है इसके पीछे बहुत सैक्रिफाइस है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज दिस कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड अंडर एग्जीक्यूशन जो हो रहा है प्राइमरीली अंडर द डायरेक्शन ऑफ अमित शाह जी। मैं आज सुन रहा था, आई वॉज मॉडरेटिंग अ सेशन, द काइंड ऑफ मिलिट्री द काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हुई है, जिस बड़े पैमाने में द ट्राइबल्स आर कमिंग द फोर्सेस टू फाइट बैक। उनको भरोसा आज है कि मेरे गांव का एक बंदा अगर फौज में है तो मैं जाके बात करूं कि माओवादी ये कर रहा है। पहले तो डरते थे, आज इतने सारे आप स्टैंडीज देखेंगे किस तरह के कुचल के मारना, बिहेड करना, मार के लटका के रखना। दुख की बात है, ये जो हम स्टैंडीज आज, आई एम श्योर यू हैव टेकन कवर्ड मेनी ऑफ दोस, ये शहर के जो एलीट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं। वो सपोर्ट करते हैं कहीं तो
उनको लगता है ये बहुत रोमांटिक चीज है, बहुत ग्लैमराइज चीज है। अब देखेंगे आज जो बोला जा रहा था, बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे थे कि जब वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा, माओवादियों को उन्होंने कहा कि आप तो इसलिए ये मूवमेंट चला रहे हो, आप बोलते हो कि डेवलपमेंट नहीं है, तो मैं डेवलपमेंट ले जाऊंगा, आप बताओ कहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले रोड़े डालते हैं माओवादी। सो आज अगर आप देखेंगे फ्रॉम फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया माओइज्म will get wiped out by 2026 एंड जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हुई है, जिस तरह से इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह के सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, जिस तरह से ट्राइबल्स आके दे आर फाइटिंग फॉर द कंट्री, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। बट हाँ, नक्सलिज्म एज एन आइडियोलॉजी इट्स स्टिल spawning in some of our elite institutions in elite cities. That is a very big danger. Coming to And that, if you see ये जो even लद्दाख में जो चीज़ हुई है अभी, this gentleman was running a school, ठीक है, and वहाँ पर he's been kind of radicalizing these children. तो ये एक चीज़ हमको दिखती है कि lot of people ask कि भाई ये लद्दाख में इतने सारे पीसफुल से लोग हैं यार, ये कहाँ से आ गए इतने सारे। एक तो they were additions from Nepal and all that stuff, जहाँ पर Maoism is still the core ideology. You have Maoists in power, Prachanda and all these guys are in power. So there's that romanticism coming from Nepal as well. And एक काउंटर नैरेटिव भी है, देखो यार नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, उसको हटा के हमने माओइस्ट राष्ट्र टाइप बना दिया है. So that romanticism is also there. When you see this entire thing happening as far as ये universities and these urban Naxals and all that, पिछले कुछ सालों में there has been a cut between the Naxals and the urban Naxals. How has that been achieved? सबसे बड़ा उनका कनेक्ट जो होता था वो था कि मीडिया में आके शैडो बॉक्सिंग करना ऑन बिहाफ ऑफ द माओइस्ट, कि नहीं माओइस्ट जो करते दे आर गांधीयंस विद गन्स। फर्स्ट जो कट ऑफ हुआ है वो कट ऑफ हुआ है। आज कोई टेलीविजन चैनल एक माओवादी सिंपैथाइजर को बुला के नहीं बुलवा सकता कि नहीं माओवादी ना बहुत अच्छे लोग हैं, वो तो मजबूरी में बंदूक उठाते हैं। देखिए, माओवादी जो है वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर फाइट करता है और वो में शत्रु है इस देश के, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते, वो लोगों को नहीं मानते, उसके लिए डेवलपमेंट मैटर नहीं करता। जहां पे भी वो कोई फॉल्ट लाइन उसको मिलेगा, उस फॉल्ट लाइन को वो कैपिटलाइज करके दे वांट टू कैप्चर पावर, दैट्स इट। नाउ एक तो मीडिया में दे हैव गॉट कट ऑफ, सेकंड द एफसीआरए के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस आई, लॉट ऑफ दिस एनजीओज वर गेटिंग फंड्स फ्रॉम अब्रॉड, दे यूज्ड टू टेक दैट फंड, used to fund the Maoist, fight for the Maoist, कि कोर्ट केसेस फॉर द Maoist, पुलिस के खिलाफ लिटिगेशन लगाओ, ये सब काम पैसे आता था, उससे होता था। तो एफसीआरए में जब मोदी सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई लाखों के तादाद में या फिर शायद हजारों के तादाद में, No, it's lakhs actually. lakhs at least, actually 8.6 lakh NGOs have been banned. right. तो वो जो फ्लो ऑफ फंड है, तो ये बेसिकली कोई डेवलपमेंट का वो चीज नहीं है, दिस इज बेसिकली हाइब्रिड वॉर, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल दैट। मनी लॉन्ड्रिंग, बाहर से पैसा आता था। दूसरी चीज है चोक पॉइंट, दूसरा जो था कि ये जो माइंस में एक्सप्लोशंस के लिए या रॉक एक्सप्लोशंस के लिए इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स मिलता है, उस इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स के जो डिटोनेटर्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, दे यूज्ड टू साइफन इट आउट और वो पहुंच जाता था माओवादियों के पास। आईडी बनाते थे उससे। Ammonium nitrate is easily available, as fertilizers also, constituents of ammonium nitrate. तो वो जो सप्लाई चेन है फॉर नंबर 1 मनी लॉन्ड्रिंग, नंबर 2 एक्सप्लोसिव्स, नंबर 3 इनके जो हाइडआउट्स होते हैं दे वर कंप्लीटली इनपेनिट्रेबल रीजन, जिसको वो दंडकरन्ना लिबरेटेड जोन भी कहता था। वहां पे अभी जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाना वो हुआ। तो बेसिकली टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टुडे बिकॉज, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आज फिर से हमारे यहाँ पे जो वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर्स आए थे उन्होंने जो कहा कि फैक्ट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन आज उलझाना मुश्किल है। आप लोगों को बोल दो नहीं माओवादी है ना बहुत ही अच्छे इंसान होते, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा, अगर आप में वो इंटरेस्ट है जानने की कि रियलिटी क्या है। लेकिन दुख की बात है कि एक जनरेशन यहाँ, एक सेगमेंट यहाँ पे अभी भी है जो डेप्थ में नहीं जाते हैं, जिनको लगता है कि उनकी अपनी लाइफ बहुत, उनको लगता है कि मैं सोसाइटी में, शहर में रहता हूँ, माई लाइफ इज वेरी काम, वेरी नाइस, उसको लगता है मुझे कुछ करना है। करना क्या है? गुस्सा दिखाना है किसी को, मुझे रिवोल्ट करना है, अननेसेसरी रिवोल्ट।
रेबल विदाउट अ कॉज होता है ना, रेबल विदाउट अ कॉज, ये कैपिटलाइज करते हैं। तो दुख की बात है, सम ऑफ द एलिट इंस्टीट्यूशंस, हालांकि उसको बाहर स्पेस नहीं मिल रहा है, मीडिया में स्पेस नहीं मिल रहा है, एनजीओ में कटौती हो रहा है, लेकिन जो एलिट ऑफ इस देश के होते हैं, वो जिस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो वहां पे इसको अभी भी उसको कल्टीवेट कर रहा है। सो वाइल वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी शुड सेलिब्रेट कि जंगल से माओवाद, गांव से माओवाद धीरे धीरे जा रहा है, दोज विल बिकम हब ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एक्टिविटीज इन द फ्यूचर। लेकिन ये जो हमारे शहर के यूनिवर्सिटीज है, जिनका काम है टू शो द फ्यूचर टू द कंट्री, अगर वो उस आइडियोलॉजी के चंगुल में आ रहा है, then we have to be very cautious। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा अर्बन नक्सल इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। वेरी वेरी बिग चैलेंज। यू नो एक चीज़ और दिखती है दैट जो ये ऑपरेशंस कर रहे हैं इस रीजन्स के अंदर, वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजिंग फैक्टर्स इज बीन द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, हीट सीकर्स, IR आइडेंटिफायर्स, मोशन सेंसर्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जिस तरह से अपग्रेड हुई हैं CRPF के अंदर। आई मीन आई रिमेंबर बैक इन द डे CRPF घुसते थे जंगल के अंदर, इनको बोलते थे ये यहाँ पर है माओइस्ट, चले जाओ। इनके पास मैप्स नहीं होते थे, इनके पास लोकेटर्स नहीं होते थे, इनके पास रेस्क्यू के लिए कुछ नहीं होता था, इनके कोई किसी को गोली गोली लग जाए, दे हैड टू कैरी दैट चैप बैक pretty some 30 kilometers before he could get first aid. Today what I see is इंडियन एयरफोर्स को लगाया हुआ है, भैया कोई इंजरी हुई वहीं पे लैंड करो, LZ बनाओ, आउट। सो देयर ऑपरेशंस आर मोर like counter-insurgency operations in the military. The level is being taken up. मैं 2-3 लोगों से बात कर रहा था यहाँ पर, kids, 19-20-year-old kids. I just asked them, I said, यार, you want to join the forge? कहते फौज नहीं। मैं क्यों? CRPF. And that was a very interesting thing. I said, यार ये देखो, कहता फौज नहीं जाना, मेरे को CRPF जाना है। क्यों? वो लोग मेरी जगह पे काम करते हैं। How's that impact gone through, and is there a plan that government would actually actively recruit a lot of these people? तो आदि भाई, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में क्या है कि कोई भी ऐसे आइडियोलॉजिकल जो इशू होता है, एक तो है माओइस्ट आर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी कंट्री, उसके वो आपके देश के फ्लैग को भी रिस्पेक्ट नहीं करता, एंटी पीपल, एंटी हिंदू, एंटी इंडियन सिविलाइजेशन, तो वो हमारे दुश्मन है, शत्रु है इस देश के, वो कोई राइवल नहीं है। सो क्या हुआ है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में ये है कि कोई भी चीज का अल्टीमेट सोल्यूशन इज ऑलवेज यू हैव टू ब्रिंग डेवलपमेंट। तो पहले क्या होता था, लोग देश के पास पैसा भी कम होता था, सो यू थॉट कि यू लेट्स टेक द डेवलपमेंट टू मेट्रोज एंड टाउनशिप्स फर्स्ट। अब जहाँ पे इंडिजिनस लोग रहते हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं, पहले वो बोला जाता था कि वहाँ पे लेट्स नॉट टेक डेवलपमेंट देयर, लेट देम हैव देयर ओन लाइफस्टाइल, जैसे उनके ट्रेडिशंस हैं। तो उसमें अभी उसका वॉइड का एडवांटेज लेके माओवादी ये बस्तर में जाके बस गए। नाउ वंस द डेवलपमेंट कम्स इन, टुडे व्हाट हैज हैपेंड, CRPF जो है वो सिर्फ वहां पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस करता है, सिर्फ वो नहीं, उसके साथ भी बहुत कुछ करता है। उसमें एक चीज है, उन्होंने एक शुरुआत की बस्तरिया बटालियन की। बस्तरिया बटालियन में स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी को थोड़ा रिलैक्स करवाया गया ताकि बस्तर के ट्राइबल्स कैन ज्वाइन। बस्तरिया बटालियन को देख के वहां पे जितने सारे आप देखेंगे, DRG से शुरू करके STF, या वहां से और भी है जैसे बस्तर फाइटर या दंतेश्वरी फाइटर्स से बहुत सारे फोर्सेस शुरू किया। एक तो है ट्रेनिंग, और वहां पे एजुकेशन में CRPF पुट्स इन लॉट ऑफ एफर्ट। That is the main thing. एजुकेशन, Getting रोड into the कंस्ट्रक्शन। society, yeah. आपको मतलब बहुत लोग शायद जानते नहीं है कि सुकमा में जो रोड है, उस रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिलते थे। उस रोड को कंस्ट्रक्ट किया, CRPF ने टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उस रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ CRPF जवान्स डाइड। सो एक है, इफ यू सी टेक ड्रिवन, जैसे आपने कहा, एक तो है कि देयर इज अ ह्यूज एम्ब्रेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, फिर उनके गैजेट्स में इंप्रूवमेंट की। आज एक स्टैटिस्टिक्स दिया वन ऑफ द पैनलिस्ट कि स्टेट लेवल के जो स्पेशल यूनिट्स है जैसे DRG, STF, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में स्टेट लेवल के सिर्फ स्पेशल यूनिट्स के लिए पिछले कुछ साल में सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेंट 1700 करोड़। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए नहीं, सिर्फ स्पेशल यूनिट्स के लिए। सो उनके फ्रॉम देयर बूट्स टू देयर असॉल्ट राइफल्स
to their basic training. equipment and stuff. So all of that, फिर thousands of these mobile motorbikes, फिर Motorbikes and sat quad phones, bikes ये and जो भी है. Another important thing is the human intelligence, because a large number of people, of the local peoples have joined. उनके जो understanding of the terrain है, उनके जो understanding, वो they are the son of the soil. Yeah. तो वो जिस तरह से terrain mapping कर पाता है, so you have a tech driven intelligence and you have a human intelligence, combination of both, along with center state का जो coordination आज जिस level पे है, जहाँ पे you can freely go. एक time था, एक स्टेट का बॉर्डर जंगल के अंदर क्रॉस करने के लिए तुम्हें इस स्टेट के से उस Yeah, स्टेट to के go like that. परमिशन लेना था. तो ये डेलिबरेटली ये सब क्रिएट किया जाता था ताकि आप वो लीडरशिप खत्म ना हो. बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज प्रीटी क्लियर. जो लोअर रंग जो माओइस्ट है, जो उनको मजबूरी में ज्वाइन करवाया गया था एट गन पॉइंट बचपन में, सो दे आर सरेंडरिंग एंड गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर. ऑलमोस्ट thousands of them are getting rehabilitated. बट जो टॉप लीडर्स है, पॉलिट ब्यूरो, the entire politburo is almost, मुझे लगता है कि There are two- most of them two have been main chaps still neutralized. left. हाँ, most of them have been neutralized. इन्होंने जिस तरह, आप सोचिए how brutal of an organization can be. जो वो 55 लोगों की जो मैसेकर हुई थी बिहार में, a 105-year-old woman was also killed. So you have, हाँ, फिर भी सरकार knows कि tech driven हो, human driven हो, eventually you have to replace that place with hub of economic activities. और जितने सारे रोजगार योजना अब जा रहा है, पेंशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, मोबाइल टावर्स हजारों के तादाद में लगे हैं, रोड्स लगे हैं, दे आर गेटिंग नाउ कनेक्टेड. मेनी ऑफ देम हैव कम हियर टुडे. आप उनसे पूछ लीजिए वो किस तरफ जाना चाहते हैं. You will get an answer. Most of them are looking for simple basic employment opportunities here. Right. कुछ करके दो हमको, कुछ अपना काम सिखा दो, हम तो अपना काम करना चाहते हैं. And they are basically very nationalistic. उनके यार the concept wouldn't have gone into these people of all that stuff. They know हाँ यार ये हमारा देश है, that's all. ये हमारा But that देश है. nationalism as a concept has not gone in because ये तो पहुंचा ही नहीं है अभी तक वहाँ पर. Lastly, I want to also ask you about, when you look at the target date. Because target date दिया हुआ है, which is good. I don't believe in target dates for operations because it, जब as you coming close, what happens is then commanders on the ground start taking risks, which are unnecessary, और उसमें गड़बड़ हो जाती है. Past हफ्ते के अंदर, the kind of operations that we've seen 4 major chaps getting shot. 77 people surrendered one day and about I think 23 people surrendered the other day. Total amount जो इनके ऊपर क्या बोलते हैं वो कैश ex gratis or whatever it is. Total amount मैंने calculate करा ये इतने लोगों का, it was coming to be about 8.5 crores. Now look at the amount of money that was involved in this entire thing. And ये लोग या तो ठुक जाते हैं या surrender करते हैं. The number of people surrendering is much more than the people getting bajaued. What is keeping them alive even now? नहीं, देखिए जो एरिया में वो ऑपरेट करते थे, दैट वाज एन अनइनहैबिटेड जोन. मतलब सो देयर आर स्टिल पॉकेट्स जहाँ पे है. आइडियोलॉजी इस लेवल पे इनग्रेन्ड है कुछ कुछ जगह पे. तो क्या होता है ना, मतलब कोर में पहुंचने से पहले यो पेरिफेरी को यू पील इट ऑफ. तो अल्टीमेटली 180 से वो घट के 70, फिर 38, फिर 18, फिर इंटेंसली अफेक्टेड अभी सिर्फ 6 रह गए. So you have cut off the periphery, it's like peeling the onion. So there are certain still core areas जहाँ पे challenges है, but I think उन्होंने जो अभी समझ में आ रहा है कि I think the government is very clear. Surrender, if you do, thousands of them are surrendering, but Politburo leaders जो है वो ceasefire नहीं चलेगा. देखिए अभी भी कुछ लोग बोलते हैं ceasefire करवाओ, कुछ पॉलिटिकल बीच में जब ये एक न्यूज में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एवरीबॉडी कवर्ड इट एंड सडनली यू रियलाइज भाई न्यूज में डिबेट्स होनी शुरू हो गई वापस से. हाँ, आई वाज लाइक यार ये क्या हुआ. so that means there are pockets of sympathy in some places that exist even today. That will also get addressed. So इसी वजह से अब उनके अब देखेंगे जो टॉप उनके पॉलिट ब्यूरो लीडर्स है, उनके तो 40-40, 50-50 उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड. सो है दैट विल रिमेन. बट आई वांट टू से वन थिंग कि 2026 तक द एबिलिटी ऑफ द माओइस्ट टू डोमिनेट डिस्ट्रिक्ट्स खत्म हो जाएगा.
but no one can guarantee कि कोई sporadic incident इधर उधर ना हो. That is the fear, क्योंकि you know कश्मीर के अंदर बोलते हैं भाई हमने वेपन्स खाली कर दिए एंड ऑल दैट स्टफ, बट मैं आपको गारंटी लिखित में दे सकता हूँ. आई कैन राइट इट डाउन इन अ कोर्ट फॉर्म एंड यू कैन रेडी टेक इट टू द बैंक. आप घर खोदो लोगों के वहां पर, आपको वेपन्स मिलेंगे. होता क्या था, ये टेररिस्ट आते थे एंड बिकॉज इनको सामान लेना होता था तो एक बंदे को रखेंगे वहां पर, दे वुड गिव हिम सम वेपन्स कि तू ये घर को पकड़ के रख, हम सामान लेके आते हैं. इनकाउंटर हो जाता था, वो दो ठुक जाते थे. ये भाई के पास एक अपना हथियार होता था, बाकी दो तीन होते थे. ही वुड डिग अ होल, पुट इट इन द हाउस एंड रन अवे. अब वो भी ठुक जाता था. Now these are AK-47s. AK-47 तो you can take out after 10 years, but you clean sheet, tuck, it will start firing. My worry is just this कि एरिया क्लियर हो रहा है, बट द वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स, अभी कल नहीं परसों एक फैक्ट्री मिली. दैट फैक्ट्री वाज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आई थिंक अबाउट 100 बुलेट्स एन आवर. हाँ, so वो those factories जहाँ पे वो बन रहा है, that is a very critical part of organized crime syndicates. That has to be dealt, जहाँ पे I think NIA जैसे state level के organization से वो deal करता है. लेकिन जो आज सुनने में आया मुझे very interesting thing, अभी अगर आप देखेंगे जो नक्सलिज्म अभी जो है, it was being treated as an internal security threat. So अभी 2026 के जो 31 मार्च का डेडलाइन है, उसके बाद इनकी इतनी मतलब क्षमता कम हो जाएगी और हो गई है ऑलरेडी कि दे विल नो मोर पोज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू द कंट्री. लेकिन स्पोरेडिक इंसिडेंट्स अगर होता है देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉ एंड ऑर्डर इशू. लोकल पुलिस विल डील विद इट. लोकल पुलिस विल डील विद इट. एंड एज इट इज अगर आप देखेंगे जिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे, जैसे छत्तीसगढ़ की अगर हम मान ले, देयर आर मोर देन 5000 पर्सनल जो डीआरजी में है, 4000 एसटीएफ में है. Now, once you set up industry over there, so you would require CISF kind of industrial security forces. So, end of Maoism does not mean कि आपकी security preparedness कम हो जाए. जैसे इंडो चाइना बॉर्डर में जब challenges हुआ था, de-escalation did not mean disengagement, or de-escalation did not mean demobilization. So I think security would still have to be kept because Maoism is a vicious ideology. It is not just a physical enemy. वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट लाइन क्रिएट करके क्लास वॉर खत्म हो गया. ये क्लास वॉर खत्म हो गया इसी वजह से इन विलेजेस इन रूरल इंडिया ये चल नहीं रहा है, लेकिन वो कास्ट वॉर में जा रहा है. अब सोचिए, they are going into language war. They are getting into north-south divide. They are getting into multiple other facets. So ये खत्म नहीं होगा. It will evolve. It will keep on evolving. जैसे the second wave of Naxalism जो था 1970s में, मैंने उस दिन जो कहा, कलकत्ता में thousands of young people lost their lives. That was the second wave. That triggered it off. That went off. Then again जंगलों में शुरू हुआ माओवादी. अभी भी unless we sanitize our universities, the challenge of Maoism will not entirely end, and that is what अर्बन नक्सल के ऊपर प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, द अर्बन नक्सल एज ए मेजर चैलेंज. अब मुझे लगता है, आई एम श्योर इसके ऊपर भी कुछ काम होगा. यूनिवर्सिटीज में ये स्ट्रिक्चर आनी चाहिए. सेसेशनिस्ट कोई आइडियोलॉजी हो, then that university or department should lose its recognition. I think it's high time that actions like that start up. Interesting, Pratik bhai. Thank you so much for that. Audience, this is something that we need to understand is we were divided as a country. If you look at the map, Pashupati से आप तिरुपति की एक line खींचे, it literally goes like that across the country. And the sheer fact कि नेपाल के अंदर एक गवर्नमेंट थी which was made out of the Maoists gave them a lot of impetus. और ये जब वहाँ पर रॉयल फैमिली गई and all that, it created a whole lot of chaos. Glad that it is reduced to 3, 4, 5, 6 districts, and I hope that thing gets cleared up. But the human cost, जब आप यहाँ पर देखते हैं, is just way too much. What I saw today, way too much. And कुछ stories और कुछ चीजें तो obviously I can't even put on YouTube because it will sanction this thing. But there are enough photographs here
kept for people to see the reality of the game. On that note, request everybody to please like, subscribe, and share this. Let people know what's happening as far as this is concerned. And of course, if you can, do contribute towards the channel.